खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। दुआए रब्बानी पर जो सीरीज हम कर रहे हैं, आज उसका 22वां पैगाम है। और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। मत्ती 6:12 आयत। दूसरा हिस्सा। आइए हम कल जेरे गौर लाए गए 4 असूलों में से 4 अल्फाज पर गौर करें। पहला असूल था कि गुनाह हमें मुजरिम ठहराता है। दूसरा ये कि खुदा हमें मुआफी की पेशकश करता है। तीसरा असूल ये था कि गुनाह का इकरार करना जरूरी है। और चौथा असूल ये कि एक दूसरे को मुआफ करना नागुज़ीर है। आइए पहले असूल में से पहले लफ्ज पर गौर करते हैं। पहला लफ्ज है गुनाह। हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। गुनाह एक मसला है, हर इंसान का मसला। इंसान गुनहगार है। रोमियो 3:10 आयत में यूं मरकूम है, चुनाचे लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। आयत का आखिरी हिस्सा खुदा ने इसलिए लिखवाया ताकि कोई ये ना कह सके कि कोई भी रास्तबाज नहीं, लेकिन मैं तो हूं। इसलिए खुदावंद कहता है कि कोई भी रास्तबाज नहीं, आप भी नहीं, एक भी नहीं। 12वीं आयत में लिखा है, सब गुमराह हैं। इसके मानी है कि वो रास्तबाजी की राह से भटक गए हैं। सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए। यहां पर जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसके मानी है इस तरह खराब हो जाना जिस तरह दूध खराब हो जाता है। ये लोग भी वैसे ही हो गए हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, कोई भी नहीं। 19वीं आयत में लिखा है, अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मातहत हैं, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नजदीक सजा के लायक ठहरे। दूसरे अल्फाज में, बचाव का कोई तरीका नहीं है। आप अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कह सकते। 23वीं आयत के मुताबिक लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। फिर 5वें बाब में लिखा है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। अजीजों, बात समझाने का मकसद यह है कि हर एक गुनाह में फंसा हुआ है। हर एक गुनाह हर रिश्ते को बिगाड़ता है। गुनाह उस बच्चे पर भी हमलावर होने का इंतजार करता है जो अभी पैदा ही हुआ होता है। दाऊद कहता है कि मैं गुनाह की हालत में अपनी मां के पेट में पड़ा। और बाइबल ये बताती है कि इंसान के जन्म लेते ही उसमें बुराई का अंसर पैदा हो जाता है। गुनाह इंसान की जिंदगी में गिरावट और तनज़्ज़ुली का सबब बनता है, जो बीमारी, दुख, मौत और जहन्नम को लाता है। हर टूटे हुए अज़दवाजी ताल्लुक, हर बिखरे हुए घर, हर टूटी दोस्ती, हर तल्ख कलामी, हर दर्द, हर दुख, हर कर्ब और हर मौत में असल मुजरिम गुनाह है। गुनाह को सांप के जहर से भी तशबीह दी गई है और मौत की बदबू से भी। और अलमिया यह है कि इंसानी वसाइल के नुक्ता नजर से इसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। यर्मिया ने कहा, हबशी अपने चमड़े को या चीता अपने दागों को बदल सके तो तुम भी जो बदी के आदी हो नेकी कर सकोगे। ऐसी उम्मीद करना अब्स है। गुनाह दिमाग पर हावी है। रोमियो पहले बाब की 21वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। गुनाह इंसानी मर्जी पर हावी हो जाता है। यर्मिया 44 बाब के मुताबिक इंसान इसलिए गुनाह करना चाहता है क्योंकि उसकी मर्जी गुनाह के काबू में है। गुनाह जज्बात और मोहब्बतों पर भी हावी हो जाता है। यूहन्ना 3 बाब के मुताबिक, क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता। आपका जहन, आपकी मर्जी, आपके जज्बात सभी पर गुनाह हावी रहता है। गुनाह इंसान को शैतान के कब्जे में ले आता है। इफिसियों 2 बाब में लिखा है, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। गुनाह इंसान को इलाही गजब के नीचे ले आता है और यूं वो गजब के फर्जंद कहलाते हैं। गुनाह इंसान को बेहद लाचार कर देता है। अय्यूब 5 बाब 7 आयत के मुताबिक,
पर जैसे चिंगारियां ऊपर ही को उड़ती हैं, वैसे ही इंसान दुख के लिए पैदा हुआ है। यसाया 48 बाब 22 आयत के मुताबिक खुदावंद फरमाता है कि शरीरों के लिए सलामती नहीं। रोमियो 8 बाब 20 आयत के मुताबिक इसलिए कि मखलूकात बतालत के इख्तियार में कर दी गई थी। सो इंसान की तमाम जिंदगी गुनाह के रंग से रंगी है, और हर साल जो करोड़ों लोग मरते हैं वो गुनाह के हतमी नताइज का सामना करते हैं। सो इंसान मुश्किल के एक गहरे भंवर में फंसा हुआ है। उसका मसला गुनाह है, और ये उसके लिए रोटी या किसी भी और चीज की जरूरत के मसले से ज्यादा बड़ा मसला है। और इसीलिए खुदाम ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने लिए गुनाहों की मुआफी की दरखास्त करनी है, इसे खुदा के हजूर लाना है, क्योंकि यह हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। इसका हल नागुजीर है। क्या आप समझ रहे हैं? सो जब हम दुआ करते हैं तो इसमें हमारे गुनहगार होने के इतराफ का आंसर शामिल होना चाहिए। यही वो कह रहा है। अब आप आयत नंबर 12 में लफ्ज कर्ज देखेंगे, और आयत नंबर 14 और 15 में कसूरवार या कसूर का इस्तेमाल देखेंगे। नए अहदनामा में गुनाह के लिए 5 अल्फाज मौजूद हैं। पहला लफ्ज है हमारतिया। नए अहदनामा में यह लफ्ज गुनाह के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, और इसके मानी निशाना खता होने के हैं। ये एक तीर अंदाज का लफ्ज है। आप तीर फेंकते हैं और तीर निशाना पर नहीं लगता, और आमतौर पर यही ख्याल होता है कि वो पहले ही गिर जाता है या मंजिल पर पहुंचने से महरूम रह जाता है, क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। सभी हमारतिया यानी गुनाह की वजह से मुजरिम हैं और महरूम हैं। आप उस तीर को कितना ही दूर फेंकने की कोशिश क्यों ना कर लें, आप वहां तक पहुंच नहीं पाते। कुछ लोग हैं जिनके तीर दूसरे लोगों से आगे निकल जाते हैं, लेकिन मंजिल तक कोई नहीं पहुंचता। हमसे निशाना चूक जाता है। अब हमारा निशाना या मंजिल क्या है? मत्ती 5 बाब 48 आयत में यीशु ने अपने पहाड़ी वाज के शुरू में ही कह दिया था कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। और जब आप खुदा की मानद बन जाएं तो समझें कि आपने मंजिल पा ली, और अगर आप खुदा की मानद कामिल नहीं बने तो आप मंजिल से महरूम रह गए। सो हमसे चूक होती है। यह है गुनाह के लिए पहला लफ्ज। गुनाह के लिए मजीद 4 अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जो हम कल देखेंगे। आमीन। मेरा नाम ताबिश काजी है और यह मैसेज आपको डेली वर्सेस की जानिब से भेजा गया है। रोजाना सुबह अपने व्हाट्सएप पर बाइबल की आयात और उनकी वजाहत इंग्लिश, उर्दू और ऑडियो में हासिल करने के लिए अभी 0332 430 45 62 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। सो जब हम दुआ करते हैं तो इसमें हमारे गुनहगार होने के इतराफ का आंसर शामिल होना चाहिए।